हेलो स्टूडेंट्स, आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों को आज की वीडियो में जीन अभियांत्रिकी से संबंधित जो कुछ शब्दावलियां उनके बारे में बताएंगे। प्रतिबंधन एंजाइम के नामकरण के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले, हालांकि कल के वीडियो में आप लोगों को जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हमने आप लोगों को दिया था। तो जैव प्रौद्योगिकी वापस एक बार मैं रिपीट कर देना चाहता हूं। जैव प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? किसी कोशिका सूक्ष्म जीव के नियंत्रित उपयोग से मानव के लिए उपयोगी पदार्थों का उत्पादन औद्योगिक स्तर पर करना जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। जैव प्रौद्योगिकी का शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले हंगरी के एक इंजीनियर थे कार्ल इरेकी ने किया। कार्ल इरेकी ने किया था। इसके बाद हम आपको बता रहे थे जीन अभियांत्रिकी से संबंधित कुछ शब्दावलियों के बारे में। जीन अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन अभियांत्रिकी। जीन अभियांत्रिकी किसे कहते हैं? जीनों के हेरफेर के द्वारा नई जीन संरचनाओं का निर्माण कर उसका उपयोग मानव कल्याण में करना जीन अभियांत्रिकी कहलाता है। जीनों के हेरफेर के द्वारा नई जीन संरचनाओं का निर्माण कर उसका उपयोग मानव कल्याण में करना जीन अभियांत्रिकी कहलाता है। जीन अभियांत्रिकी की जो प्रमुख शब्दावलियां थी, जो प्रमुख उपकरण थे, उनके बारे में आपको बता रहा था। सबसे पहले था पुनर्योगिक डीएनए। पुनर्योगिक डीएनए यानी दो अलग अलग स्रोतों से प्राप्त डीएनए खंडों को जोड़ देने से जो नया डीएनए बनता है उसे पुनर्योगिक डीएनए कहते हैं। और इस तकनीक को पुनर्योगिक डीएनए प्रौद्योगिकी कहा जाता है। पुनर्योगिक डीएनए तकनीक की खोज, ध्यान रखना, पुनर्योगिक डीएनए तकनीक की खोज हर्बर्ट बोयर तथा कोहने ने किया। हर्बर्ट बोयर तथा स्टैनले कोहने ने किया। पुनर्योगिक डीएनए तकनीक की खोज हर्बर्ट बोयर तथा स्टैनले कोहने ने किया। इसके बाद हमने आपको बताया था डीएनए लाइगेज यानी डीएनए खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम डीएनए लाइगेज कहलाता है। अगला हमने आपको बताया था प्रतिबंधन एंजाइम। प्रतिबंधन या सीमाकारी एंजाइम। प्रतिबंधन या सीमाकारी या रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। देखिए इसके बारे में। प्रतिबंधन एंजाइम किसे कहते हैं? किसी डीएनए को निश्चित स्थान से काटने वाले एंजाइम को प्रतिबंधन एंजाइम या सीमाकारी एंजाइम या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। किसी डीएनए को निश्चित स्थान से काटने वाले एंजाइम को प्रतिबंधन एंजाइम या सीमाकारी एंजाइम या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। इसे आणविक कैंची
इसे आणविक कैंची या रासायनिक चाकू भी कहते हैं। आणविक कैंची या रासायनिक चाकू भी कहा जाता है। प्रतिबंधन एंजाइम की खोज स्मिथ तथा आर्बर ने किया। प्रतिबंधन एंजाइम की खोज स्मिथ तथा आर्बर ने किया। प्रतिबंधन एंजाइम पाया कहाँ जाता है? प्रतिबंधन एंजाइम जो है जीवाणुओं में पाया जाता है। जीवाणुओं में क्या काम करता है? प्रतिबंधन एंजाइम जीवाणु भोजियों से जीवाणु की सुरक्षा करता है। जीवाणु भोजी क्या होते हैं? जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले विषाणुओं को जीवाणु भोजी कहा जाता है। जब कोई जीवाणु भोजी जीवाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है तो यह प्रतिबंधन एंजाइम उस जीवाणु भोजी के डीएनए को कट कर देता है, जिससे वह अपनी प्रतिकृति जीवाणु के अंदर नहीं बना पाता। अब प्रतिबंधन एंजाइम के प्रकार के प्रतिबंधन एंजाइम में दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एक्सोन्यूक्लिएज। और नंबर 2 एंडोन्यूक्लिएज। दो प्रकार का होता है। एक्सोन्यूक्लिएज क्या करता है? यह किसी डीएनए को सिरे से कट करता है, सिरे से काटता है। डीएनए को सिरे से काटता है। और एंडोन्यूक्लिएज क्या करता है? यह डीएनए को बीज से विशिष्ट स्थल से काटता है, विशिष्ट स्थल पर काटता है। सबसे पहले खोजा गया एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम जो है वो हिंड सेकेंड था। हिंड सेकेंड। एंडोन्यूक्लिएज डीएनए को बीज से विशिष्ट स्थान पर काटता है। वो विशिष्ट स्थान कहलाता क्या है? पॉलिंड्रोमिक अनुक्रम। वह विशिष्ट स्थान जो है पॉलिंड्रोमिक अनुक्रम कहलाता है। पॉलिंड्रोमिक। पॉलिंड्रोमिक अनुक्रम कहलाता है। पॉलिंड्रोमिक अनुक्रम क्या होता है? डीएनए का वह छाल अनुक्रम जिसका पढ़ने का अभिविन्यास दोनों दिशाओं में समान हो, उसे पॉलिंड्रोमिक अनुक्रम कहते हैं। वापस सुन लीजिए, पॉलिंड्रोमिक अनुक्रम क्या होता है? डीएनए का वह छाल अनुक्रम जिसका पढ़ने का अभिविन्यास दोनों दिशाओं में समान होता है, पॉलिंड्रोमिक अनुक्रम कहलाता है। उदाहरण के लिए एक मान लीजिए, जैसे एक शब्द है मलयालम। मलयालम ये 5 अक्षरों से बना हुआ एक शब्द है मलयालम। अगर हम इसको इधर से पढ़ेंगे तभी मलयालम, इधर से पढ़ेंगे तो मलयालम, यानी कि दोनों दिशाओं में, यानी इधर से इधर पढ़े तभी मलयालम और इधर से इधर पढ़ रहे हैं तभी मलयालम। तो दोनों दिशाओं में पढ़ने का अभिविन्यास इसका क्या है? समान है। हालांकि इसको हम पॉलिंड्रोमिक अनुक्रम नहीं कहेंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे इसमें है मलयालम में इसका पढ़ने का अभिविन्यास दोनों दिशाओं में समान है। उसी प्रकार से डीएनए का ऐसा अनुक्रम
जिसका पढ़ने का अभिविन्यास दोनों दिशाओं में समान हो उसे पॉलीड्रोमिक अनुक्रम कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे देखिए यहाँ पर एक मैं बना रहा हूं यहाँ पर पॉलीड्रोमिक अनुक्रम, ये देखिए पॉलीड्रोमिक अनुक्रम, जी यह हो गया सी। अब यहां पर देखें अगर किसी डीएनए का क्षार अनुक्रम यह है तो दूसरा सूत्र का क्षार अनुक्रम क्या होगा? अगर यहाँ जी है गुआनोसिन तो जी हमेशा ए से जुड़ता है। ध्यान में रहे आपने डीएनए की संरचना के बारे में अध्ययन किया होगा कि ए हमेशा टी से जुड़ता है और सी हमेशा जी के साथ जुड़ता है डीएनए में, और आरएनए में टी की जगह पर जो है यू हो जाता है, ए यू हो जाता है आरएनए में। तो चूंकि ये डीएनए है इसलिए हम यहां पर देखेंगे तो अगर यहां पर जी है तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई? सी। यहां ए है तो यहां ए किससे जुड़ेगा? टी से। ए किससे जुड़ेगा? यहां पर टी से। टी किससे जुड़ेगा? ए से। यहां अगर थायमिन है तो यहां पर क्या हो जाएगा? एडेनिन। यहां साइटोसिन है तो यहां हो जाएगा ग्वानिन। यानी हमेशा जी सी से ए टी से। अब इसको देखिए अगर हम इसको इस दिशा से इस दिशा में पढ़ रहे हैं तो जी ए टी टी सी ये पढ़ा जा रहा जी ए टी टी सी। इधर से अगर हम पढ़ रहे हैं इसको तभी देखिए जी ए टी टी सी, यानी डीएनए का वह क्षार अनुक्रम जिसका पढ़ने का अभिविन्यास दोनों दिशाओं में समान है। इधर से इधर पढ़ते हैं तब भी जी ए टी टी सी पर आएगा और इधर से इधर पढ़ रहे हैं तो वहां भी जी ए टी टी सी आ रहा है। तो ये जो एंडोन्यूक्लियेज होते हैं वो डीएनए को ऐसे ही स्थान से कट करते हैं जिसका पढ़ने का अभिविन्यास दोनों दिशाओं में नहीं, ऐसे क्षार अनुक्रम पर करते हैं जिसका पढ़ने का अभिविन्यास दोनों दिशाओं में समान रहता है। तो अब ये कट कैसे करता है? देखिए जी और ए के बीच से कट करता है। यहां से जिसे मैंने कट किया इसको जी और ए के बीच यहां कट कर दिया और जी और ए के बीच जो है यहां से कट कर दिया तो ये इधर अलग हो गया, ये इधर ये अलग हो गया। तो ये जो है एंडोन्यूक्लियेज श्रेणी के जो एंजाइम होते हैं वो डीएनए को बीच से काटते हैं और ऐसे स्थान पर काटते हैं जहां पर पॉलीड्रोमिक अनुक्रम पाया जाता है। यानी डीएनए का वह क्षार अनुक्रम जिसका पढ़ने का अभिविन्यास दोनों दिशाओं में समान होता है। तो यह हो गया प्रतिबंधन एंजाइम और प्रतिबंधन एंजाइम के प्रकार। अब हम आपको बताएंगे कि प्रतिबंधन एंजाइम से जैसे किसी डीएनए को काटते हैं तो डीएनए को दो क्यों काटते हैं कि दो अलग अलग स्रोतों से प्राप्त डीएनए को आपस में जोड़ने के लिए उनको काटा जाता है। तो ध्यान रहे प्रतिबंधन एंजाइम कई प्रकार के होते हैं। अलग अलग जीवाणुओं से प्राप्त प्रतिबंधन एंजाइम का नाम अलग अलग होता है जिसके बारे में हम कल के वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से इनके नामकरण होता है। आज से इनके बारे में आप जानकारी रखें प्रतिबंधन के बारे में। तो प्रतिबंधन एंजाइम जो है दो अलग अलग स्रोतों से डीएनए खंडों को काटने का काम किया जाता है, लिया जाता है इसे। और ये ध्यान दें दो अलग अलग खंडों को काटा, दो अलग अलग डीएनए दो अलग अलग स्रोतों से प्राप्त डीएनए को जोड़ने के लिए इन दोनों डीएनए खंडों को आपस में डीएनए खंडों को काटा जाता है और काटने
करने के लिए एक ही प्रकार के प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग किया जाता है। यानी वापस एक बार देख लीजिए, दो अलग अलग स्रोतों से प्राप्त डीएनए को कट करेंगे और कट करके उनको आपस में जोड़ेंगे। तो कट करने के लिए एक ही प्रकार के सीमाकारी एंजाइम का उपयोग किया जाता है, अलग अलग नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप मान लो आपने ई को आर फर्स्ट से आपने काटने हैं, ई को आर फर्स्ट प्रतिबंधन एंजाइम है, इसे आप काट रहे हैं किसी डीएनए को, तो जिस डीएनए को काट करके जोड़ना है उसको भी हम इसी प्रतिबंधन एंजाइम से काटेंगे। क्यों? क्योंकि एक ही प्रतिबंधन एंजाइम से काटने पर डीएनए में समान चिपचिपे सिरे प्राप्त होते हैं। जब चिपचिपे सिरे प्राप्त होंगे तभी वो आपस में जुड़ सकते हैं। अगर अलग अलग रिस्ट्रिक्शन से दोनों को काटा गया फिर उनको जोड़ा जा रहा है कटे वाले भाग को, तो वो आपस में नहीं जुड़ सकते, क्योंकि वो दोनों अलग अलग प्रतिबंधन से काटे जा रहे हैं। उदाहरण के लिए आप मान लो सपोज करो कि जैसे आदि से किसी लकड़ी को आपने काट दिया और एक लकड़ी को आपने कुल्हाड़ी से काटा, तो कुल्हाड़ी से आप काट रहे हैं तो उसका जो सिरा प्राप्त होगा वो अलग संरचना का होगा, अलग प्रकार से होगा, और आदि से आप काट रहे हैं वो अलग प्रकार से होगा। तो अगर वो आदि से काट करके दो टुकड़ों को आपस में जोड़ेंगे तो उनका जुड़ना स्वाभाविक है। तो उसी प्रकार से दो अलग अलग स्रोतों से प्राप्त डीएनए खंडों को काट कर जोड़ने के लिए एक ही प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग किया जाता है, जिससे कि दोनों में समान चिपचिपे सिरे प्राप्त हो सके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब कल के वीडियो में हम आपको प्रतिबंधन एंजाइम के नामकरण के बारे में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से प्रतिबंधन एंजाइम का नामकरण किया जाता है, कैसे उसका नाम रखा जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद।